नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आप लोगों ने खबरों में देखा होगा कि ईरान के लोग प्रोटेस्ट पर उतर चुके हैं। एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये लोग प्रोटेस्ट पर क्यों आए? क्या उन्हें सड़कों पर लाया गया है या फिर वो अपने हक के लिए उतरे? दोस्तों आज हम इस पूरे वीडियो में इस फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है लोगों को प्रोटेस्ट पर उतरने की। तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें और इस सच्चाई को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ईरान एक इस्लामिक देश है। यहाँ पे चुनाव होती है, लेकिन जो मेन पावर होता है वो होता है सुप्रीम लीडर। सेना, मीडिया, कानून सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है। जनता वोट देती है लेकिन फैसला कोई और लेता है। यही से समस्या उठती है असली प्रोटेस्ट की चिंगारी, जो आज ईरान आग में तप रहा है। सड़कों पे, मस्जिदों में, बल्कि और ऐसी कई जगहों पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ में कई ऐसे स्थानों को जलाकर राख कर दिया है। प्रोटेस्ट थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने शर्त को सरकार को मनाकर ही मानेंगे। ईरान में हिजाब पहनना कानूनी अधिकार है, लेकिन जब इसे पुलिस रोकती है, इसी के दौरान कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया गया। इसके बाद हिजाब का मुद्दा रहा ही नहीं, बल्कि कुछ और ही मुद्दा बन गया ईरान, जो इकोनॉमी की वजह ईरान है। तेल है, गैस है, फिर भी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के लोग परेशान हैं ज़िंदगी जीने के लिए। अपनी रोज़मर्रा के चीज़ों को खरीदने में इतनी परेशान है कि मजबूरन उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा। यही मेन वजह है प्रोटेस्ट करने की। ईरान में ऐसी कौन सी वजह है जो करेंसी इतना पतला होता जा रहा है? वहाँ के लोग पूछ रहे हैं हमारी क्या गलती है? सरकार का कहना है कि इस प्रोटेस्ट में विदेशी सरकार की साजिश है और इसके बाद से पूरे ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। सोचो, प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो पब्लिक को है ना, वो अपने हक के लिए तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना। तो गिरफ्तार क्यों करोगे भैया? आप उनके सवालों का जवाब दो। लेकिन ऐसा करने से वहाँ के लोगों में डर पैदा नहीं हुआ, बल्कि गुस्सा और दिल के अंदर आग और भी तेजी से बढ़ जाता है। प्रोटेस्ट करने वालों की संख्या और भी तेजी से बढ़ गई। तहस नहस होने लगा सड़कों पर। यहाँ तक कि जिस मस्जिद में खामनेई साहब नमाज पढ़ने जाते थे, उस मस्जिद में आग लगा दिया। सोचो, इतने ज़्यादा मजबूर हो गए वहाँ के लोग कि मस्जिद में आग लगा दी। जिस धर्म का पालन करते थे उसी धर्म के पवित्र स्थान में आग लगा दी। ये बहुत सोचने वाली बात है। ईरान की प्रोटेस्ट हमें सिखाती है कि जब जनता के आवाज़ को दबाया जाता है तो वो और भी ज़्यादा उभर कर सामने आती है, दबती नहीं है। जो अब तक इस प्रोटेस्ट में सोशल मीडिया के थ्रू बताया जा रहा है कि अब तक ईरान में इस प्रोटेस्ट के दौरान 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और यही नहीं, बल्कि इस प्रोटेस्ट का असर कई और देशों में देखा जा रहा है। वेनेजुएला के आक्रमण के बाद अब ईरान पर संकेत है अमेरिका का। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए वहां की सरकार मसूद पेजेश्कियान ने लोगों की आवाज को सुनी है और उनसे अपील की है कि शांतिपूर्वक वो बैठकर अपने बातों को सरकार तक बताएं और उनकी हर बात को मानने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन दोस्तों, उनके अपील से वहाँ के प्रोटेस्ट में जनता के लोगों पर घंटा प्रभाव पड़ता है। वो लोग भी इसी तरह सुनने को तैयार नहीं है जिस तरह सरकार नहीं सुनती थी उनकी बातों को। अब प्रोटेस्ट बढ़ गई है तो सरकार मजबूरन उनकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो, लेकिन जनता अब उनकी आवाज़ को, सरकार की आवाज़ को नहीं सुन रही। सरकार का कहना है कि इस प्रोटेस्ट में बाहरी आतंकवादी घुस चुके हैं। अगर प्रोटेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ तो अमेरिका को ईरान पर आक्रमण करने में आसानी हो सकती है।
इन सब प्रोटेस्ट के दौरान खामनेई साहब की तख्ता पलट निश्चित होते जा रही है। ये जो ईरान में हो रहा है इसका असर भारत में भी पूरी तरह से देखा जा रहा है। कई सालों से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रेप, जो लोग परेशान हैं महंगाई को लेकर। अब तो भारत में अगर एक परिवार में 2-4 सदस्य हैं और कमाने वाला एक है तो परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। तो ईरान आग में सुलग रहा है। जनवरी के इस ठंड में तेहरान से लेकर मशहद तक जो प्रोटेस्ट में आवाज़ें बार बार सुनाई दे रही, वो आवाज़ में सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, रजा पहलवी। आखिर ये रजा पहलवी है कौन? आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि रजा पहलवी का नाम कैसे पड़ा और ये कौन है। दरअसल राजा पहलवी ईरान के पुराने राजा शाह के बेटे हैं। लोग खामनेई साहब से परेशान हो गए। उनके इस घटिया मैनेजमेंट की वजह से जो लोग आज प्रोटेस्ट पर उतरे हैं वो चाहते हैं कि अब राजा पहलवी इनके जगह पे बैठे और वो ठीक अच्छे तरीके से सरकार को चलाएं। लेकिन दोस्तों एक बात चौंका देने वाली है कि अगर राजा पहलवी सरकार बना ली अपनी ईरान में तो भारत के लिए ठीक नहीं होगा, जबकि खामनेई साहब शुरू से भारत के सपोर्ट में थे और अभी भी हैं।